ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हमारी भूलें निकालने वाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये 7वां अधिकार है और टोडरमल जी बहुत बारीकी तक, बहुत अंदर तक की भूलें यहाँ निकालने के लिए उन्होंने प्रयास किया था ये 7वें अधिकार में, और काफी हद तक उन्होंने अपनी भूलें, अपनी गलतियां बताई भी हैं। परीक्षा अगर नहीं करें और मात्र शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार ही शास्त्रों की आज्ञा माने लेकिन परीक्षा नहीं करे तो उसमें क्या समस्या होती है, ये हमारी बात चल रही थी, है ना। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी की। इसमें कल आखिर में एक बात अपन जो कर रहे थे द्रव्यलिंगी मुनिराज की, वो एकदम से समझ में नहीं बैठती है। मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत से लोगों को वो शायद नहीं जमेगी या समझ में नहीं आएगी। कल मैंने देखा आखिर में, ये जब अपनी चर्चा बंद होती है मैं हाथों हाथ यूट्यूब भी देखता हूँ ताकि उस पर अगर कोई मैसेज हो, कमेंट हो, तो मतलब कुछ प्रश्न वगैरह या कुछ बात हो तो पता चल जाए। लाइव बाद में नजर नहीं आता है। तो उसमें कोई अशोक जी ने ऐसा प्रश्न क्या किया था, उन्होंने अपना मत रखा था कि देव शास्त्र गुरु कुदेव कुशास्त्र कुगुरु आदि से संबंधित हो तो ग्रहित मिथ्यात्व होगा। यहाँ द्रव्यलिंगी मुनिराज को तो जो मैं मुनि हूं ऐसी मान्यता है, वो तो पर्याय बुद्धि, और पर्याय बुद्धि अग्रहित मिथ्यात्व है, ऐसा उन्होंने वो बात रखी थी। बात बिल्कुल सही है। कौन सी वाली? कि मैं मुनि हूं, वो पर्याय दृष्टि जो है, पर्याय बुद्धि पड़ी हुई है, वो तो अग्रहित मिथ्यात्व 100% सच्ची बात है। लेकिन अपन बात सिर्फ उस पर नहीं कर रहे थे। बात अपनी चल रही है कि वो जो क्रियाएं उनकी हो रही हैं, उन क्रियाओं को उन्होंने किस रूप में स्वीकार किया है। गजब की बात है, कल हमने जो यहाँ देखा, यहाँ पर भी द्रव्यलिंगी का ही उदाहरण था। द्रव्यलिंगी की बात आई तो थी। जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, किसकी आज्ञा मानी? वो आज्ञा नई है कि पुरानी है? इसी भव की है कि पिछले भवों की है? आया समझ में? ये चर्चा अभी से नहीं कर रहा हूं मैं, ये 2-3 साल पहले भी चली थी इसी तरह से। छेड़हाला में ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण आता है ना। ग्रहित मिथ्या चारित्र वाला छंद क्या है? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, है ना, धरि करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। अब ज्यादातर तो क्या वो ऊपर और नीचे दोनों एक साथ ले लेते हैं वो लाइन, तो वो एक जैसा अर्थ लगता है। तो उसमें तो अन्य मत की बात स्पष्ट हो जाती है कि जो ख्याति चाहता है, लाभ चाहता है, पूजा चाहता है। अब द्रव्यलिंगी तो ये सब नहीं चाहता। द्रव्यलिंगी मोक्ष ही चाहता है ना। ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं चाहता, मोक्ष ही चाहता है। लेकिन मैं जब उस पर मतलब बात कर रहे थे तो ऊपर वाली पंक्ति को मैंने लिया अन्य मत के अनुसार। मैंने ऊपर की जो पंक्ति है कौन सी? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करण विविध विध देहदाह, तो वो तो शरीर का एक तरह से शोषण करने जैसी क्रिया, वो तो अन्य मत की हो गई। नीचे वाली जो पंक्ति है वो अपने इस पर लगेगी। कौन सी? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। ये ग्रहित मिथ्या चारित्र की परिभाषा। अब बोलो, द्रव्यलिंगी जो मुनिराज हैं, मात्र द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, उनके ये चीज है या नहीं? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, इसको ग्रहित मिथ्या चारित्र कहा है। तो ग्रहित मिथ्या तो आया या नहीं आया? समझ में आ रही है बात? तो उस समय जब ये बात की तो बहुत से लोग एकदम खलबली हो गई, है ना। उस टाइम पर ये कॉन्फ्रेंस वाली कक्षाएं चलती थी, ये जूम वाला नहीं था सिस्टम। लगभग 2-3 साल हो गए होंगे शायद, पता नहीं मुझको। तो फोन लगाते थे और वो फोन से फोन मतलब जुड़ते जाते थे, 5-7 जने ऐसे वो कक्षा चलती थी। मतलब यहाँ पे सामने जो लेता था वो तो लेता ही था, तो फोन पर भी लोग सुनते थे। तो जो लोग सुन रहे थे उनको बिल्कुल हजम नहीं हुई।
फिर मैंने उसके बाद मैंने खुद अभय जी भाई साहब देवलाली उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा बिल्कुल आएगा, ये क्यों नहीं आएगा। सातवां अधिकार पूरा का पूरा किसका है आप बताओ। सातवां अधिकार किसका है, अग्रहित का या ग्रहित का। ये ग्रहित मिथ्यात्व का है। अग्रहित मिथ्यात्व तो चौथे में बता चुके हैं। अभय जी भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि अपन इसको इस तरह से कहो कि भाई जो अन्य मत वाला कुदेव कुगुरु कुशास्त्र वाला ग्रहित मिथ्यात्व वो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व है। उन्होंने ये शब्द जोड़ा उसमें, सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व। वो जो उपदेश देगा, वो जो कथन करेगा, वो बोलेगा जिनागम के अनुसार ही, वो गलत नहीं बोलेगा। भाई द्रविलिंगी मुनिराज की बात कर रहे हैं अपन, तो गलत तो बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे जिनागम के अनुसार ही। लेकिन चक्कर क्या है कि वहां पर वो सूक्ष्म अभिप्राय में, अभिप्राय के अंदर वो सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व बैठा हुआ है। अब आप कह सकते हो सूक्ष्म तो अग्रहित होता है, कह रहे अग्रहित तो पर्याय दृष्टि जितना ले लेना, लेकिन बाकी जो कुछ मान्यता है अभी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। पेज नंबर 227 निकालिए आप, वहां पे खुद टोडरमल जी ने द्रविलिंगी का उदाहरण दिया है। अब इससे बढ़ के और क्या बात कहूं मैं। 227 पर, हाँ 227 पे ये जो बंध तत्व का अन्यथा रूप है ना, इसके पहले ही देखिए, द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता। मिल गया इससे 1 2 3 4 लाइन ऊपर, बंध तत्व की हेडिंग से 4 लाइन ऊपर। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में भी नहीं प्रवर्तता, क्रोधादि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथापि उसके मिथ्यात्वादि चारों आश्रव पाए जाते हैं, तथा कपट से भी वो ये काम नहीं करता। कोई ऐसे भावों में कमी नहीं है, माने कोई कपट पड़ा हो, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी है ना, उसमें वो उपदेश तो यही देगा कि ये क्रियाएं उपादेय नहीं है, ये है। वो जो भी कर रहा है व्रतशील संयम आदि, वो सबको है ही बताएगा, लेकिन अंदर अभिप्राय में उसके वो जो चिपकास पड़ी है उनके प्रति, है? अभिप्राय में पड़ी। अब ये बताओ जब तप और इनके प्रति कब से पड़ी थी, अनादिकाल से पड़ी थी क्या। ये तो नई नई रुचि हुई ना इधर की, तो बात समझ में आ रही है। तो वो जो प्रश्न था है ना, जो उन्होंने लिखा था अशोक जी ने, अगर वो सुन रहे हो तो मेरे ख्याल से कुछ हुआ होगा समाधान। नहीं हो तो आप और भी लिख सकते हैं, अपन चर्चा ही कर रहे हैं, अपने को तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझना है इस चीज को। मेरा स्पष्ट मानना, और स्पष्ट मानना माने मैं मेरी जिद पे हूं ऐसा नहीं, टोडरमल जी खुद दे रहे हैं द्रव्यलिंगी का उदाहरण। 7वें अधिकार में जो 7 तत्व संबंधी भूल है, ये अग्रहित मिथ्या दृष्टि की भूल नहीं है, ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि की भूल है। ये बात अपन ने पहले भी की थी जब चौथे अधिकार की चर्चा चल रही थी। चौथे अधिकार में जो 7 तत्व संबंधी भूल है, वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि की भूल है, वो प्रत्येक जीव के पाई जाएगी। और ये 7वें अधिकार में जो बता रहे हैं, ये नई नई ग्रहण की हुई है। तो वो जो क्रियाओं के संबंध में जो भी 28 मूल गुण है, व्रत शील संयम आदि जो भी हैं, उनके संबंध में जो भूल पड़ी हुई है, जो उनमें एक समझ लीजिए उनको उपादेय मान रखा है, उसको खुद को नहीं पता पड़ता उपादेय मान रखा, बोलेंगे तो उसको है ही, उपदेश देंगे तो जिनागम के अनुसार ही देंगे, क्योंकि अगर जिनागम से विपरीत दे तब तो द्रव्यलिंगी भी नहीं कहलावे, वो तो फिर भ्रष्ट से भ्रष्ट कहलाएंगे। आया समझ में। द्रव्यलिंग भी नाम तब तक मिल रहा है जब तक जिन आज्ञा के अनुसार है, ठीक है। तो जिन आज्ञा के अनुसार ही आचरण होने पर भी वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। क्यों क्यों रहे ग्रहित मिथ्या दृष्टि, क्योंकि परीक्षा नहीं की। आया समझ में। शायद इसलिए भी एकदम से गले नहीं उतरी होगी वो सब बातें, क्योंकि अपन ने उसको यहीं पर ले लिया कायदे से। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जो मुनिराज हैं, वो आएंगे धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। वहां पे ऐसा नहीं है कि कुल से या ऐसा चल रहे हो, धर्म बुद्धि से धर्म धारक में आते हैं वो। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, ये सब कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुल अपेक्षा वाला भी परीक्षा के बिना ही लगा हुआ है, परीक्षा रहित में ये जरूर है कि कुल वाला और बिना कुल वाला दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक ऐसे धर्म बुद्धि से धर्म धारक में भी ये परीक्षा रहित आ सकता है, आ जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा अंतर नहीं। और टोडरमल जी ने तो हेडिंग दी ही नहीं थी, है ना, ये पहले बता चुका हूं मैं शुरू में ही परिचय में। जो हेडिंग वगैरह है ये सब टोडरमल जी की दी हुई नहीं है,
टोडरमल जी ने तो सिर्फ अधिकारों के अंत में वो प्रशस्ति जरूर लिखी थी, बाकी ये जितनी भी हेडिंग नजर आती हैं ये सब जब ढूंढारी के ग्रंथ छपने लगे, यूं समझ लीजिए मेरे ख्याल से 1925 वाले संस्करण में भी नहीं था, ये शायद 1937 या 1948 के आसपास अपने स्मारक और सोनगढ़ से पहले जब वो छपती थी पुस्तकें ढूंढारी में। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत हर्ष की बात है, मतलब मुझे तो व्यक्तिगत बहुत खुशी हुई, अभी जो सबसे पहला संस्करण था वो भी मिल चुका है अपने को, लाहौर से जो छपा था। उसके बाद जो 1925 वाला वो तो पहले से ही था। सन 48 में सबसे खास संस्करण छपा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, प्रधानमंत्री नहीं, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी ढूंढारी में छपा था। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब अब मेरे पास लगभग 17-18 संस्करण हो चुके हैं, जिसमें इंग्लिश का भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है और ढूंढारी के हैं बाकी सब। ये सब संस्करण अपने पास उपलब्ध है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मूल ग्रंथ अपने पास उपलब्ध है, तो उससे तो सीधे मूल से ही देखना ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी बहुत सी चीजें जो अपने को पकड़ में नहीं आती, पुराने उन विद्वानों को पकड़ में आई तो वो बातें वहां से मालूम पड़ जाती। तो कितनी बार मतलब ऐसा पढ़ने में और सुनने में भी आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे शायद उन्होंने ये सब हेडिंग दी थी, या नीचे जो आपको ये दिख रहे हैं ना फुटनोट, जिसके अंदर ये सब ग्रंथों के उदाहरण वगैरह दिए हैं, ये सब ढूंढने का काम उन्होंने किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। खैर वो अलग बात है, अपना विषय तो चल रहा था वो द्रव्यलिंगी मुनिराज के ग्रहित मिथ्यात्व है या नहीं है, तो कैसे है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यहाँ पे 227 पेज पर भी टोडरमल जी ने स्पष्ट दिया है। इतना जरूर है कि जब अपन कहते हैं कि मुनि पने की वो जो समझ लीजिए पर्याय दृष्टि है, पर्याय दृष्टि तो अग्रहित में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्रियाओं के संबंध में या और बातों के संबंध में जो नया उन्होंने ग्रहण किया है वो ग्रहित मिथ्यात्व में जाता है। और आखिरकार ग्रहित और अग्रहित के भेद तो समझने के लिए हुए, आपको आचार्यों के किसी भी ग्रंथ में ग्रहित और अग्रहित का नाम नहीं मिलेगा। मतलब बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूं, मुझे तो टोडरमल जी के पहले भी ये नाम नजर नहीं आता। टोडरमल जी ने इतना इसको डिटेल से समझाने के लिए ये वर्गीकरण किया है ना, वर्गीकरण किया टोडरमल जी ने, अलग अलग बता दिया। क्योंकि ग्रहित हो तो भी उसके अंदर में तो अग्रहित चल ही रहा है, बिना अग्रहित का तो ग्रहित होता ही नहीं है, बेस तो वो अग्रहित है ना। दीवार और प्लास्टर का उदाहरण दिया था जब चौथा अधिकार अपन देख रहे थे, तो मूल में वो दीवार तो अग्रहित की ही है, ये ग्रहित तो ऊपर का प्लास्टर है। आया समझ में। तो पहले से जो मान्यता चल रही थी पर्याय बुद्धि की, उसी पर्याय बुद्धि पर और ज्यादा प्लास्टर चढ़ गया इन क्रियाओं के उपादेयता का, ये जो व्रतशील संयम आदि हैं उनका। तो वो द्रव्यलिंगी जो मुनिराज हैं मिथ्या दृष्टि, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, इस तरह से वो ग्रहित मिथ्यात्व सिद्ध होता है। असल में क्या है, ज्यादातर लोग यूं सोचते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व माने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, बस हो गया। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र वाली मान्यता है तो वो ग्रहित मिथ्यात्व है, और नहीं तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। अरे इतना सा नहीं है ग्रहित मिथ्यात्व, बहुत विस्तृत है ग्रहित मिथ्यात्व भी। आया समझ में। छोटा सा उदाहरण दूं, वैसे तो काफी चर्चा अपन कर चुके हैं छठे अधिकार और पांचवें अधिकार के समय। हमारी जो क्रियाएं हैं, ये दुकान पे नींबू मिर्ची लटकाते हो, इसमें कौन सा कुदेव और कौन सा कुगुरु और कौन सा कुशास्त्र आ गया? नहीं आया, फिर भी ग्रहित मिथ्यात्व है ना। तो थोड़ा सा अपने को ये दायरा बढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ग्रहित मिथ्यात्व अकेले कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का नाम नहीं है। और ये बात हमने छठे अधिकार का जब प्रारंभ किया था तब भी मैंने कही थी कि छठा अधिकार अलग से क्यों लिखा, जब पांचवें में अन्य मत का वर्णन हो गया तो छठा अलग से क्यों लिखा। वो इसीलिए लिखा क्योंकि ये मूढ़ताओं से संबंधित है, और मूढ़ताओं में अन्य मत का ही हो ये जरूरी नहीं है, वो सच्चे देव को कुदेव बना सकता है। कहां आया उसमें कुदेव बताओ। अभी आपको मैं सैकड़ों ऐसे जैनी भाई बता दूंगा जो सिर्फ अपने जिनेंद्र भगवान को ही नमस्कार करते हैं, उन्हीं के आगे सिर झुकाते हैं, उनके अलावा कहीं नहीं सिर झुकाते, लेकिन उसके बावजूद उनके ग्रहित मिथ्या तो जबरदस्त पड़ा हुआ, भगवान से संबंधित ही पड़ा हुआ है। मैं उस चर्चा को ज्यादा विस्तार नहीं देना चाहता क्योंकि वो सारी बातें हम कर चुके हैं छठे अधिकार के समय, पहले हो चुकी हैं वो सब बातें, है ना। 5-6 वर्गीकरण करके मैंने बताए भी थे शायद उस समय कि जन्म मरण परण
और शादी ब्याह और व्यापार आदि के संबंध में किस तरह से ग्रहित मिथ्यात्व पनपता है और चलता है, ये सारी चर्चा काफी विस्तार से हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म से संबंधित ही होता है ग्रहित मिथ्यात्व, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? ये 7वां अधिकार देख लो ना आप, यहाँ कहाँ कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ तो सच्चा जैन धर्म पढ़ करके, सच्चा जैन धर्म अपना करके भी जिनके मिथ्यात्व पड़ा रहता उनकी बात चल रही है। यहाँ तो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की बात ही नहीं। आया समझ में? तो इस तरह से मेरे ख्याल से काफी स्पष्ट हुआ होगा कि वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, वो किस तरह से ग्रहित मिथ्या दृष्टि है ना? कल आखिर में भी हमने चर्चा की थी और अभी भी ये थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है। अब अपन अपने विषय पर आते हैं। हम बात कर रहे थे परीक्षा तो होनी ही चाहिए। तो सामने वाले ने 3 मुद्दे उठाए। 3 मुद्दे कौन कौन से? कि एक तो साहब आज्ञा सम्यक तो लिखा हुआ है, तो हम तो जैसा लिखा मिलेगा वैसा मान लेंगे, हमें नहीं करनी परीक्षा वरीक्षा, न तो हमें इतना दिमाग है, न हमें इतना समय है, हमें तो लिखा हुआ मिल गया ना, बस ऐसा करना, छुट्टी। हम क्यों करें परीक्षा? तो आज्ञा सम्यक तो हो जाएगा। दूसरा था आज्ञा विचय धर्म ध्यान, और तीसरा क्या था कि शंका हो जाएगी, तो वो निशंकित अंग कैसे पलेगा हमारे सम्यक दर्शन का? है? अगर हम परीक्षा करने बैठे, प्रश्न उठाया तो वो तो शंका हो गई, और शंका हो गई तो सम्यक तो कहां रहेगा फिर? हमको तो निशंकित होना है, इसलिए हम शंका नहीं करते, हम तो नहीं करते परीक्षा। तो 2 बातों की चर्चा तो हो चुकी थी, आज्ञा सम्यक तो और आज्ञा विचय धर्म ध्यान की। टोडरमल जी ने स्पष्ट कह दिया कि भैया कोरा आज्ञा मानने का नाम आज्ञा सम्यक तो नहीं है, भली भांति परीक्षा करके ही आज्ञा को स्वीकार किया जाए तो ही आज्ञा सम्यक तो कहलाता है। और यहाँ पर ही द्रव्यलिंगी का उदाहरण भी दिया था कि भाई द्रव्यलिंगी भी तो आज्ञा मान रहा है, तो उनके आज्ञा सम्यक तो क्यों नहीं कह दिया? क्यों उनको मिथ्या दृष्टि कहा? इसीलिए कहा क्योंकि आज्ञा तो उन्होंने मानी, लेकिन बिना परीक्षा किए मानी, उसके यथार्थ को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया, श्रद्धान में यथार्थ नहीं बैठाया। आया समझ में? एक बात बहुत सुंदर आई थी, आखिरी पंक्ति वो जल्दबाजी में रह गई अपनी। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करता है। आपको भरोसा है किसी व्यक्ति पर? है? अच्छा मान लो, चलो इतने दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, आपको जो लोग रेगुलर बैठ रहे हैं, इतना तो मुझे समझ में आया, आपको मेरी बात पे भरोसा तो है? क्यों है भरोसा? वो पहले परीक्षा हो गई है, पहले किसी न किसी बात की आपने परीक्षा कर ली है अंदर में कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो आपको लगा कि हाँ ये गलत नहीं बोल रहा है ये व्यक्ति। हुआ ना? छोटा सा उदाहरण दिया, लोक में आपको जिस पे भी भरोसा उसका लगा लो। किसी पे भी भरोसा होता है तो उसकी कुछ ना कुछ बात देख करके, उसकी परीक्षा करके ही होता है। प्रतीति जो आती है, लिखा ना, पुरुष की प्रतीति करते हैं परीक्षा होने पर ही। अगर वो खरा नहीं उतरता, अपने को लगता है कि अरे इसने उससे तो ऐसा कहा और हमसे ऐसा कह रहा है, ये भरोसे लायक नहीं है, ये कभी भी गड़बड़ कर देगा। आया समझ में? तो अपन कह देते हैं ये व्यक्ति भरोसे लायक नहीं, इसकी प्रतीति मत करना, भरोसा मत करना इस पर। आया समझ में? चलो, तो लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। ये पंक्ति टोडरमल जी ने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद नीचे जो आखिरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ आएगा ना, वहां पे बीच में टोडरमल जी ने 4-5 पंक्तियां लिख करके काटी थी, वो इससे मिलती हुई है। तो वो तो खैर अभी आ ही जाएगा, तब अपन देखेंगे, पहले अपन अपना पूरा ऊपर से विषय देखते हैं। 2 बिंदुओं की बात हो गई, आज्ञा सम्यक तो और आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अब बात है कि भाई हम परीक्षा करेंगे तो शंका होगी या नहीं, वो शंका कहलाएगी या नहीं, कहीं हमारे सम्यक्त्व में बाधक तो नहीं हो जाएगी। हमें तो देवशास्त्र गुरु पे बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है, जिन वच में शंका न धार। आया समझ में? हमको तो नहीं करनी है शंका, तो भैया आप ऐसा कुछ दोष तो नहीं लगवा दोगे हमको? आप परीक्षा 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 करे जा रहे हो तो ऐसा दोष तो नहीं आ जाएगा? देखिए क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, ढूंढारी से पढ़ता हूं। बहुरी तय कया, जिन वचन विषय संशय करने ते सम्यक्त्व को शंका नामा दोष हो है, सो न जाने कैसे है
ऐसा माने निर्णय न कीजिए, तहां शंका नाम दोष हो है। बहुरी जो निर्णय करने के विचारते ही सम्यक्त को दोष लागे, तो अष्ट सहस्री विषय आज्ञा प्रधान ते परीक्षा प्रधान को उत्तम काहे को कहा? प्रच्छना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे? प्रमाण नयते पदार्थनी का निर्णय करने का उपदेश काहे को दिया? ताते परीक्षा करी आज्ञा माननी योग्य है। कितना सुंदर पैराग्राफ है। इसमें परीक्षा की महिमा भी बताई है। और शंका किसको कहते हैं, ये परिभाषा है, आप चाहो तो ऐसे नोट कर लेना। शंका माने क्या? शंका उसका नाम है कि पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसे है, लिख तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आता। आया समझ में? अरे कम से कम इतने ईमानदार तो बने अपन कि शंका है तो कम से कम शंका व्यक्त तो करें कि हाँ पता नहीं कैसे है। असल में आजकल क्या हो गया है, हम लोग पढ़ते हैं ना, गर्दन सब हिलाते हैं। क्या सभी? हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। वो अंदर से वास्तव में स्वीकार करते नहीं है। लेकिन भाई जैसे मान लो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मुझे ना व्यक्तिगत रूप से तत्वार्थ सूत्र का 6ठा अध्याय बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो जीवन सुधारने का अधिकार है, वो जीवन सुधारने का। कौन सा है? आश्रव वाला। आश्रव का कौन से, कैसे कैसे भावों से कौन कौन से कर्मों का आश्रव होता है। अब जब अपन वो बात पढ़ते हैं ना, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद है गुणोच्छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या? पर निंदा और आप बढ़ाई दुरित मूल दुर्गति के भाई। है ना? पढ़ते हैं उस समय क्या कहते हैं हम कि हाँ इससे नीच गोत्र बनता है, नीच गोत्र बनता है। जब बात करने बैठते हैं फोन पर किसी तीसरे जने की, तब हमको ये विचार आता है कि इस समय नीच गोत्र बन रहा है? उस समय ख्याल भी आता है क्या कि नीच गोत्र बांध रहे हैं अपन, या और जो भी। ये तो एक उदाहरण लिया है मैंने क्योंकि प्रसिद्ध है, प्रचलित है, सभी जानते हैं और सभी लगभग लगभग करते ही हैं अपने जीवन में इस तरह की बातें। क्या? दो जने मिलेंगे तो तीसरे की तो बात करेंगे, और तीसरे की बढ़ाई की बात नहीं करेंगे। खास बात ये है। मतलब अच्छा अच्छा बात करें तब तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात बहुत कम होती है। और ये समस्या कोई अभी नई हो ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से बड़े बड़े मतलब हिंदी साहित्य के विद्वानों को भी ये रही है। एक प्रसंग है ऐसा, खैर अब उसमें प्रसंग में कहाँ जाए। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, शायद क्या नाम था इनका, दिनकर थे या कोई थे, मैथिली शरण गुप्त या कोई, पता नहीं। उनकी सभा में इस तरह की बात उठी थी। तो एक थे अज्ञेय, नाम सुना होगा आपने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। उन्होंने कहा मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, आप सब लोग कोई तीसरे की बातें करने लग जाते हो, ये अपना काम नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो जिन्होंने वो गोष्ठी रखी थी, आयोजन रखा था ऐसा ही मिलने मिलाने का, उन्होंने कहा बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन जो रस दूसरे की बातें करने में है वो रस किसी और बात में। माने बड़े बड़े विद्वान तक इस बीमारी से अछूते नहीं है। हिंदी के विद्वान की बात कर रहा हूं, जैन विद्वान की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? तो मैं तो क्या कहना चाह रहा हूं कि ये बातें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में ये स्वीकार नहीं करते, गर्दन हिला देते हैं। अब लेकिन वो शंका अंदर जो पड़ी हुई है, न जाने कैसे है, उसका कभी विचार नहीं करते। वो शंका है, उसका नाम है शंका। लिख दिया साहब शास्त्र में, बिल्कुल अलग है शरीर अपने से, है मैं बिल्कुल न्यारा हूं इस शरीर से, बिल्कुल भिन्न हूं। अरे वाह, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और फिर वहां कांच के सामने जाके देखेंगे पहले, अरे तो क्या तैयार भी नहीं होंगे क्या? अरे जितना राग है उतना तो रहेगा, ये पक्की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो राग घटना तो चाहिए ना, है? एकदम से नहीं छूटेगा पता है, लेकिन जब भी उस आईने के सामने गए, 100 में से एक बार भी ये विचार आया क्या कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये हुई नहीं, मैं ये जो दिखता है ये मैं नहीं हूं। आज सुबह ही तो पढ़ा है, कल ही तो पढ़ा था, उन्होंने बताया तो था। ये विचार चलता है या नहीं चलता? अगर नहीं चलता तो समझ लेना ये शंका की शंका बनी हुई ही है। क्यों? कि न जाने किस प्रकार है, सुने जा रहे हैं, गर्दन हिलाए जा रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं कर रहे हैं। आया समझ में? तो निर्णय करना बहुत जरूरी है। टोडरमल जी यही सिखाना चाहते हैं, टोडरमल जी इसी पर जोर देते हैं, भैया परीक्षा करो, शंका में मत पड़े रहो कि नहीं नहीं हमको कोई शंका नहीं, हमको तो पक्का विश्वास है। कि नहीं है तुझे विश्वास,
तुझे विश्वास होता तो तेरी प्रवृत्ति में नजर आता। वो तत्वार सूत्र के सूत्र पे अगर विश्वास होता तो तेरी प्रवृत्ति घटती, एकदम से खत्म नहीं भी होती तो घटती तो सही, और वो प्रवृत्ति अगर होती भी तो कम से कम खेद तो होता। कहाँ होता? हमें खेद नहीं होता, हमें विचार नहीं चलता, हमारा चिंतन नहीं चलता। ये गंभीर है बात। ये मतलब अगर निशंकित होना है तो इसका नाम निशंकित होना नहीं है कि हाँ हाँ जो जो जिनेंद्र भगवान ने कहा सो सत्य। वो बात तो लगा ना अप्रयोजन भूत बातों में। जो प्रयोजन भूत बातें हैं वहां तो निर्णय कर सकता है और करना चाहिए, वहां दिमाग चलाना चाहिए, वो चिंतन में आनी चाहिए बात। आया समझ में? क्या कह रहे हैं कि तूने कहा जिन वचन में संशय करने से सम्यक तो में शंका नामक दोष होता है। तो संशय किसको कहा, शंका किसे कहा? कि जाने किस प्रकार है, पता नहीं किस प्रकार है। अब ये अपन बोलते नहीं, अपन इतने मज गए हैं कि अपन ये बात नहीं बोलते जाने किस प्रकार है। अपन तो समझते हैं हाँ हाँ हमको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर में तो अभी भी जाने किस प्रकार है कई भाव बना हुआ है। समय सार पढ़ के भी आत्मा की महिमा कहाँ आई है, अपने स्वरूप की महिमा कहाँ आई है? भेद विज्ञान की बात करके भी भेद विज्ञान का विचार कहाँ चलता है? जरा सा दूध का गिलास धुल जाए तो कोहराम मच जाता है कि नहीं घर पे? छोटा सा उदाहरण है, जिनके मचता उनकी बात समझना। जो स्वाध्यायी मुमुक्षु जैन है उनके यहाँ तो नहीं मचेगा एकाएक। तो बोलो कहाँ कहाँ वो बैठी है वस्तु स्वतंत्रता की बात, वो बिठानी पड़ेगी। आया समझ में? इसको कहते हैं शंका, इसका नाम है शंका। ऐसा मानकर निर्णय ना करे। निर्णय कहां पे होगा बताओ? निर्णय के कोई सींग नहीं होते। निर्णय कहां होगा? ये निर्णय चिंतन में ही होगा। कल परीक्षा की परिभाषा बताई थी मैंने आपको, विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचारो परीक्षा, न्याय दीपिका में है ये परिभाषा। विरुद्ध अनेक युक्तियां माने दो तरह की बातें मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं? कि ये शास्त्र तो ये कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं अनादि से माने बैठा हूं कि यही मैं हूं। ये विरुद्ध नाना युक्तियां। अब इनमें कौन सी बात प्रबल है और कौन सी बात दुर्बल है, इसका मैं निर्णय करूं। इसका निर्णय करने के लिए जो मेरा विचार चलेगा उसी का नाम परीक्षा है। मैं फिर अगर ये विचार करूंगा कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र की बात जमती तो नहीं है, क्योंकि अनंत मैं तो देख रहा हूं यही तो मैं हूं, ये यहाँ पे कुछ भी होता है तो मुझे हुआ ऐसा लगता है? फोड़ी फुंसी कुछ भी हुआ, मान लो कुछ कट गया, पिट गया या कुछ भी हुआ, गोरा हुआ, काला हुआ, लंबा नाटा, जो भी हुआ, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, ये सब दिखता ही है साफ साफ। अरे अभी बीमारी होते ही दवाई वगैरह लेने जाते ही है ना अपन। सम्यक दृष्टि जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा। वो डिपार्टमेंट राग का है, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। समझ में आ रही है ना बात? अभी राग वाली बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये अपन बात कर रहे हैं कि शास्त्र में लिखा मैं शरीर नहीं हूं और मैं समझता हूं कि मैं शरीर हूं। ये दो युक्तियां हैं। इन दोनों युक्तियों में प्रबल युक्ति कौन सी है? तो अगर अपन विचार करके देखेंगे तो प्रबल युक्ति शास्त्र की ही मिलेगी। कैसे? कि शास्त्र बताएंगे कि तू पहले कहां था। फिर कल बात की थी ना हमने, कैसे निर्णय करें। कल परीक्षा कैसे करें ये बात करी तो थी थोड़ी सी। जैसे आप विचार करो कि अगर ये जो दिखाई दे रहा है ये मैं हूं, तो 2 साल पहले तो कुछ अलग ढंग का दिखाई देता था, या 10-20 साल पहले तो अलग ढंग का दिखाई देता था, 10-20 साल बाद कुछ अलग ढंग का दिखाई देने लग जाओ। फोटो देखते ना अपन बचपन के, अरे देखो देखो ये मैं हूं, तू है, तू तो इतना बड़ा दिख रहा है 5-6 फुट का, ये तो 1 फुट का भी नजर नहीं आ रहा है। अगर ये तू है तो अभी तू सामने नहीं है, और अगर तू सामने है तो ये फोटो में तू नहीं है। ये परीक्षा हो गई। इससे पता चल गया कि अच्छा, और एक और चीज, इस शरीर में वैज्ञानिकों की तरफ से भी देखें, जो आपके बचपन में खून था वो खून तो बदल चुका है कब कई, निरंतर बदलता रहता है ना, नया नया खून बनता रहता है, पुराना खून खर्च होता रहता है। मांस, चमड़ी, हड्डियां ये सब बदल चुकी हैं बचपन से लेकर आज तक। तो आप बोलो कौन थे इनमें से? अगर वो थे तो वो तो गई सब, वो सारी चीजें तो गई। और अगर ये हो इतने बड़े सारे तो फिर वो पहले नहीं थे। लेकिन मैं तो पहले भी था और अभी भी हूं। ये शरीर पहले नहीं था और अभी अलग है और कल कुछ और होगा। इसका मतलब मैं तो हूं लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं।
क्योंकि ये शरीर टिकने वाला नहीं है, और मैं पहले भी टिका था, मैं अभी भी हूं। आया समझ में? ये प्रत्यभिज्ञान से पकड़ में आता है ये सब। खैर अभी अपने को वो बात नहीं करनी है, प्रत्यभिज्ञान वगैरह वो सब शुद्ध ज्ञान के भेद हैं। तो ये परीक्षा इस तरह से चलती है, इस तरह से परीक्षा की जा सकती है। और शंका जिसका नाम है, संशय जिससे कहा है, वो संशय तो ऐसा न जाने किस प्रकार है, ऐसा विचार कर निर्णय नहीं करना, उसका नाम संशय है। बहुत से कह सकते हैं कि संशय विपर्य अनध्यवसाय में तो अलग परिभाषा आती है कि अरे भैया यहाँ पे संशय का अर्थ तीनों है। समझ में आई बात? यहाँ संशय विपर्य अनध्यवसाय ये तीनों शंका में शामिल हैं। कोई अगर ऐसा सोचने लगे कि संशय तो एक है, फिर एक विपर्य है, एक अनध्यवसाय है, ऐसे वो तीन भेद की बात यहाँ नहीं है। यहाँ शंका में तीनों शामिल कर लेना। देखो, तो ऐसा मानकर निर्णय न करे। कैसा मानकर? न जाने किस प्रकार है। आप आचार्य ने लिख दिए इसलिए नमस्कार तो करेंगे, बात भी यही करेंगे, लेकिन ठीक है लिखा है बस, ठीक है, न जाने किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे, वहां शंका नामक दोष होता है। अब उसी का तर्क उस पर कि यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक तुम्हें दोष लगता हो, तो ये टोडरमल जी ने 3-4 ग्रंथों की साक्षी दे दी। तो फिर अष्टसहस्री में परीक्षा प्रधानी को उत्तम क्यों कहा, वो भी आज्ञा प्रधानी से ज्यादा? क्या आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को उत्तम इसलिए कहा, उसको ऊंचा क्यों बताया? कहां पे? अष्टसहस्री। दूसरा उदाहरण, प्रच्छना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे? दिए ना, जितने भी श्रावकाचार के ग्रंथ हैं, जितने भी स्वाध्याय के वेद हैं, है ना, वाचना अरे तत्व सूत्र का सूत्र है, वहां पे प्रच्छना लिखा है कि नहीं स्वाध्याय के भेदों में? वाचना प्रच्छना आमना अनुप्रेक्षा धर्मोपदेश है। इनको स्वाध्याय का अंग कैसे कहा बताओ? अगर पूछने में, प्रश्न खड़ा करने में ही शंका हो जाती हो, तब तो फिर स्वाध्याय ही शंका है। क्यों? कि प्रच्छना भी स्वाध्याय है, और प्रच्छना माने पूछने में आप तो शंका बता रहे हो। तीसरा, प्रमाण नए से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया? कहां पे दिया? बतलाऊं तो करना प्रमाण है। कुंद आचार्य ने शुरू में ही कह दिया, और अमृत चंद्राचार्य ने भी कह दिया टीका में वहां। तो इसका मतलब प्रश्न खड़े करने का नाम शंका नहीं है। प्रश्न खड़े करने में अपने दिमाग में अविश्वास का भाव हो तो शंका समझना। जैसा कोई कहता है ना कि अच्छा आप तो ऐसा कह रहे हो, ऐसा भी कोई होता है क्या? ये प्रश्न नहीं है, ये जिज्ञासा नहीं है, ये शंका है। माने इसको मैं इस तरह से कहता हूं कि दो बातें हैं, एक है जिज्ञासा और एक है शंका। जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए, अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो वो बात ही समझ में नहीं आएगी। और दूसरी जो शंका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शंका होगी तो सम्यक तुम्हें बाधा खड़ी करेगी। अब उसको कहीं कहीं पे जिज्ञासा को शंका नाम भी दे देते हैं, तो उसको शंका मत समझना। यहां जिस शंका की बात कर रहे हैं वो सम्यक्त्व में बाधा खड़ी करने वाली शंका है, वो जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए कि ये कैसे है, किस तरह से है ये बात। तो कहने का अर्थ यह है कि इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है, आज्ञा मानना तो उचित ही है। अब इसका अगला पैराग्राफ बहुत खास है, और खास तौर पे वर्तमान काल में बहुत ज्यादा काम का है। देखते हैं। बहुरी कई पापी पुरुषा अपना कल्पित कथन किया है, अर तिनको जिन वचन ठहराया है, तिनको जैन मत का शास्त्र जाने प्रमाण न करना। लो, तहां भी प्रमाण अधिकते परीक्षा करी व परस्पर शास्त्र निते विधि मिलाए व ऐसे संभव है कि नहीं, ऐसा विचार करी विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। कितनी कड़क बात कह दी टोडरमल जी ने, क्योंकि उनके समय तक हो गया था ये काम। कौन सा काम? मिलावट का, है ना। जैन शास्त्रों में भी बहुत मिलावट कर दी गई, और नाम किसका रखा गया? आचार्यों का, है ना। लिखा ना यहाँ पे,
पापी पुरुषों ने अनेक कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया, सीधे ही लो। अब और ज्यादा किसकी बात करें, कि जिनेंद्र भगवान के वचन है। कहाँ की तरफ है इशारा? समझ लीजिए, है ना। जैसे अपने ही श्वेतांबर भाई हैं, उनके जो आगम मिलते हैं, मतलब वो जो द्वादशांग मिलते हैं, उसमें ऐसा ही लिखा है कि ये साक्षात जिनेंद्र भगवान के ही वचन है। और उसमें लिखा है ये गौतम गणधर ने कहा है, ये गौतम गणधर ने कहा है, इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। ये तो खैर उस जमाने की बात हुई, अपने को वो बात नहीं करनी है, क्योंकि अपन तो वो चीज पढ़ते ही नहीं है। अपन कहाँ पढ़ते हैं? हमें तो अभी की बात करनी है। अभी हमारे सामने ऐसे सैकड़ों हजारों शास्त्र मौजूद हैं। 2000 वर्ष हो गए ना शास्त्र रचना के इतिहास में। तो इन 2000 वर्षों में पता नहीं जाने कितने हजार शास्त्र ऐसे लिखे गए जिनमें मिलावट की गई। जैन शास्त्रों में अन्य बातों की तरह मिलावट कर दी गई, यंत्र मंत्र तंत्र घुसा दिए गए, बहुत सारी चीजें हैं। एक उदाहरण लिया यंत्र मंत्र तंत्र का, तो बाकी बारीक बातें तो बहुत हैं। कुंद कुंदाचार्य के नाम पे बहुत सी चीजें चल जाएंगी। उमा स्वामी आचार्य के नाम पे एक उमा स्वामी श्रावकाचार्य निकल गया, जबकि शोधकर्ता विद्वानों ने सिद्ध किया है कि उमा स्वामी आचार्य का तो मात्र एक ही ग्रंथ था, तत्वार्थ सूत्र। इसके अलावा उनका कोई और ग्रंथ नहीं था। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? हम लोग जब साहित्य पढ़ते थे ना, तो उसमें एक मृच्छकटिकम नाम का एक काव्य आता था। उसमें संस्कृत प्राकृत बहुत अच्छी कहानी है, वो चारुदत्त की कहानी है। मिट्टी का वो बैलगाड़ी जैसी बच्चे का खिलौना रहता है वो उसमें। खैर वो वाली वो विषय पे अपनी बात नहीं करनी है अपने को। मैं तो ये बता रहा हूं कि उसके कर्ता का नाम था शूद्रक। शूद्रक नाम का और कोई कवि नहीं मिलता। तो जो शोधकर्ता विद्वान हुए उन्होंने सोचा कि शूद्रक नाम का एक राजा जरूर था, तो जिसने भी ये रचना बनाई उसने मेरी रचना प्रसिद्ध हो जाए इस दृष्टि से उस कर्ता का नाम शूद्रक रख दिया। अब बात समझ में आ रही है आपको, क्यों ऐसा बड़ा नाम लिया जाता है? जैसे मान लो मैं कोई बात लिखूं, कोई लेख लिखूं या कुछ भी ऐसा लिखूं और उसको मेरे ही नाम से प्रचारित करूं कि ये विक्रांत पाटनी ने लिखा है, कितने लोग जानते हैं और कितने लोग देखेंगे कि कौन विक्रांत पाटनी, हम जानते ही नहीं। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी बातें लिख करके उसमें मान लो गुरुदेव का नाम डाल दूं कि ये गुरुदेव ने कहा है, या मैं उसमें टोडरमल जी का नाम डाल दूं, तो आप देखो अच्छा टोडरमल जी का है, टोडरमल जी का है, आप फटाफट देखने लग जाओ। बात समझ में आ रही है? ये होती है साइकोलॉजी, बड़े का नाम लेकर के अपनी बात चलानी। मुझे अगर मेरी बात प्रसिद्ध करनी है या मुझे मेरा मत फैलाना है, तो मैं खुद के नाम से फैलाऊं, इससे ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि मैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से फैलाऊं। और ये 2000 सालों में जैन शास्त्रों में खूब हुआ है, खूब ज्यादा हुआ है। जैसा अभी मैंने उमा स्वामी आचार्य का उदाहरण बताया ना आपको, टोडरमल जी के नाम पे भी निकला हुआ है एक श्रावकाचार अलग से। आया समझ में? टोडरमल जी का जबकि कोई श्रावकाचार नहीं है। और बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ग्रंथ आपको ऐसे मिल जाएंगे। कुछ समय पहले शायद अपनी इस चर्चा में मैंने कहा भी था, भाई पुराना होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं है, संस्कृत में लिखा होना या प्राकृत में लिखा होना भी प्रामाणिकता की निशानी नहीं है, छपा हुआ होना भी प्रामाणिकता की निशानी नहीं है। अब और उससे बढ़कर के मैं ये बात कहता हूं, अगर आपको उस बात के साथ किन्हीं अपने प्रसिद्ध मान्य आचार्य का या विद्वान का नाम मिल जाए, तो भी वो सीधे सीधे प्रामाणिकता को प्राप्त नहीं करता। क्यों? मैंने बता दिया ना अभी आपको। अरे मैं टोडरमल जी के नाम से कुछ भी लेख लिख दूं, अब ढूंढारी का अभ्यास इतना तो हो ही गया है कि मैं कुछ भी 10-15 वाक्य तो बना ही सकता हूँ ढूंढारी के। अब मैं बना करके और वो चला दूं और कह दूं टोडरमल जी ने लिखा है, आप कौन सा चेक करने वाले हो बताओ? अभी मैं आपसे कह दूं टोडरमल जी ने ऐसा भी लिखा था, ये देखो ये लिखा रहा है? तो आप कौन सा चेक करने जाओगे? आपको ना अभ्यास है ना कुछ है। इस तरह से वो चल जाती है। तो ये इतिहास जो अपना रहा है मिलावट का खूब रहा है। अब कई बार विचार आता है ऐसा क्यों होता है, क्यों क्यों लोग मिलावट करते हैं? असल में जैसे कुछ समय पहले भी मैंने कहा था कि अपने आचरण को जस्टिफाई करने के लिए, माने मेरा काम बिल्कुल योग्य है, मेरी मान्यता बिल्कुल योग्य है, उचित है, ये मैं फैलाना चाहता हूं, तो मैं उसको उचित ठहराने के लिए इस तरह की हरकतें करूंगा। शास्त्रों में जो बात आई है उसके हिसाब से मेरा आचरण, तो वो मैं शास्त्र को शस्त्र बना करके पेश करूंगा।
और ये हुआ है अपने सबसे ज्यादा प्रथमान योग के ग्रंथों में। समझ में आई बात? अपने जितने भी यूं समझ लो ये क्रियाकांड में विपरीतताएं आई है ना, इन सबके आधार होते हैं ज्यादातर प्रथमान योग के शास्त्र। यार देखो उन्होंने ही लिखा, उन्होंने ही लिखा, स्त्री प्रक्षाल वहीं उसी में लिखा, उस शास्त्र में लिखा है। साक्षात वो फल चढ़ाना उसमें लिखा है। अरे कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, आप कैसे स्वीकार कर लोगे? भाई थोड़ी सी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, सजग रहना पड़ेगा, है ना, विरुद्ध युक्तियों में परीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा बलि चढ़ाने में धर्म है, ऐसा ऐसा करके मैं कोई शास्त्र ले आऊं तो आप मानने लग जाओगे? है? क्यों? मैं जैन शास्त्र का नाम बता दूं तो? जैसे अन्य मत में है वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, ऐसा ही मैं कह दूं यज्ञ में कोई हिंसा नहीं होती है, ऐसा तो परीक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन अगर वो कह देवे कि ये देखो ये लिखा है प्रथमान योग के शास्त्र में लिखा है, या ऐसे ऐसे शास्त्र में लिखा है, अब क्या करें बोलो? आचार्य का नाम जुड़ गया अब तो किसी का, अब क्या करें? कि अभी भी बहुत विचार किया जा सकता है। और हमने किया, जैसे जैसे हम लोग पुराण पढ़ते थे ना, तो कहीं पर ऐसी बात होती तो मूल से हम मिलान करते थे। तो कई बार क्या होता है, सामान्य व्यक्ति मूल जो संस्कृत की पंक्तियां वो तो पढ़ता नहीं है, ज्यादातर आप लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी में जो व्याख्या लिखी है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हिंदी में तो अनुवाद करने वाला कुछ भी जोड़ सकता है। मैंने देखा है ये बहुत कुछ, पांडुलिपियों पर बहुत काम किया है, तो उसमें पता पड़ता है कि जो राइटिंग वाले होते हैं ना, लिखने वाले, वो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देते हैं, अन्य मत के छंद भी डाल देते हैं प्रारंभ में और आखिर में। अब वो तो अपना अभ्यास है तो अपने को पकड़ में आ जाता है, नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो सोचेगा देखो देखो लिखा तो है, साफ साफ लिखा तो है। मैं फिर कहता हूं, पुराना होना, संस्कृत का होना, प्राकृत का होना, प्रकाशित होना, ये कोई प्रामाणिकता की निशानी नहीं है। आप तो दिमाग में साफ साफ बात बिठा के रखो, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिसमें वीतरागता खंडित होती हो वो जिनवाणी नहीं हो सकती, चाहे आप उनको, अरे आप तो कुंदकुंदाचार्य का नाम दे करके दे दो ना हमको, हम नहीं मानेंगे। अगर कुछ इस तरह की बात होगी जिसमें देव शास्त्र गुरु सात तत्व बंध मार्ग मोक्ष मार्ग, या सीधे शब्दों में कहूं तो अहिंसा और वीतरागता, ये दो चीजें याद रख लो सबसे सीधे शब्दों में। अहिंसा और वीतरागता, इन दो बातों से अगर विपरीतता होती है, इन दो चीजों का खंडन अगर होता है, तो वो हमारा जैन शास्त्र नहीं है, नहीं है, नहीं। चाहे आप उनको कुंदकुंदाचार्य के नाम से दो, चाहे आप जिनसेनाचार्य का नाम दो, चाहे वीरसेन स्वामी का दो, चाहे किसी किसी का नाम दे दो, अरे साक्षात महावीर भगवान का नाम दे दो ना, आप क्या दिक्कत है? क्योंकि हमने तो देखी है ऐसी किताबें, महावीर भगवान ऐसा कहते थे। अरे तुम्हारे कान में आके कही महावीर भगवान ने, महावीर भगवान ऐसा कहते थे? किसने सुन लिया महावीर भगवान कहते थे? हैं? महावीर भगवान ने जो कहा वो तो द्वादशांग जिनवाणी है, और वो शास्त्रों में आचार्यों ने लिखी है। महावीर स्वामी ने डायरेक्ट किसी से कुछ नहीं कहा ऐसे, उनका जो उपदेश होता था वो वहां पर गणधर झेलते थे और वो यथावत वैसा द्वादशांग को गूंथते थे, और उस अनुसार आचार्यों ने शास्त्र लिखे। आपने पढ़े होंगे बहुत से वाक्य, नेता लोग प्रयोग करते हैं इस तरह का, धार्मिक नेता, महावीर स्वामी कहते थे। अरे तुमसे कहते थे? किससे कहते थे? समझना चाहिए इस बात को। कहने का अर्थ यह है कि भैया आंखें खुली रखने का वक्त है, सजग रहने का वक्त है, नहीं तो मिलावट जगह जगह मिलेगी आपको। अरे आप सोना खरीदने जाते हो तो बराबर परख करते हो कि नहीं करते, कि इसमें वो होल मार्क मिल रहा है कि नहीं, निशानी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हैं? कम से कम उतना तो वो होना चाहिए ना। तो जैन धर्म की निशानी क्या? अहिंसा और वीतरागता। और विस्तार से करें तो देवशास्त्र गुरु का अपने को सच्चा स्वरूप पता है, वो परख लो कि कहीं इसमें भगवान का स्वरूप विपरीत तो नहीं आ रहा है? कहीं पर इसमें शास्त्र का स्वरूप विपरीत तो नहीं आ रहा है? कहीं इसमें गुरु का स्वरूप विपरीत तो नहीं आ रहा है? कि गुरु ऐसा भी कर सकते हैं? जैसी विपरीतताएं नजर आती हैं कई बार, ऐसा अगर कथन हो तो समझ लेना गड़बड़ है, फिर स्वीकार मत करना। और टोडरमल जी ने तो सीधा सा अपने को बता दिया कि जहां इन मूलभूत बातों में, देवशास्त्र गुरु में, सात तत्व में, बंध मार्ग मोक्ष मार्ग में, इनमें विपरीतता हो, उसके सारे ही कथन अप्रमाण हैं। उसको देखने तक की जरूरत नहीं, मैं तो ये कहता हूं, आप मत पढ़ो चक्कर में, आया समझ में? उसे नहीं देखने की जरूरत।
बहुत बहुत फर्क है। भैया जी मुझे एक पूछना था हाँ कि जैसे प्रथमान युग की जैसे मैं पढ़ती हूँ तो द्रव्यान युग की तो पढ़ती हूँ, पर हाँ हाँ प्रथमान युग के पढ़ते टाइम थोड़ा-सा रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राग की पोषण ही आ गया, तो पता नहीं क्यों नहीं रुचि पाती प्रथमान युग के ग्रंथ में। जैसे देखो। पांडव पुराण पढ़ा हमने, तो हाँ उसका आधा पढ़कर ही छोड़ दिया, तो वो तो जिनवाणी की अभिनय हुई एक तरीके से। देखो, अभिनय वाली बात तो तब लगेगी जब आपको वो कि अरे बेकार है ऐसा सोचो तो। पुराण पढ़ने योग्य नहीं, ऐसा नहीं है। पुराणों में आपको अभी थोड़े दिन पहले एक परिचर्चा हुई थी, उसमें मैंने प्रथमान योग की वर्तमान में प्रासंगिकता इस पे ही हमारी चर्चा हो रही थी। हाँ अगर भैया आप जी, आपने वो बताया था, हाँ हाँ प्रद्युम्न चरित्र बताया था। नहीं नहीं, प्रद्युम्न चरित्र नहीं बताया था। वो प्रश्न तो उनका यूं था कि किससे प्रेरणा लेनी चाहिए या किसको आदर्श बनाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रश्न था, है ना। तो वो तो हाँ, मैंने ऐसे ही सहज रूप से कह दिया था, वो तो सभी आदर्श हैं अपने। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो कि रुचि नहीं लगती उसमें, है ना। मैंने उस सभा में भी, उस चर्चा में भी ये बात की थी कि आप उसमें से ये निकालने का प्रयास करो कि इसमें हमारा सिद्धांत का पोषण कैसे होता है, या इसमें हमारे वैराग्य का पोषण कैसे होता है। और नहीं तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सुनील जी हैं, ब्रह्मचारी सुनील जी शिवपुरी वाले, हाँ, वो हाँ। कहानियों को ही आधार बनाकर प्रवचन कर, और बहुत सुंदर वो नियम सार की गाथाओं को, अपने अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को वो प्रथमानियोग के माध्यम से पिरो देते हैं। तो आप वो मतलब प्रथम मैं आपको हमारा व्यक्तिगत एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे घर में टीवी नहीं है शुरू से ही। शुरू से का मतलब मेरी शादी के टाइम से ही हमने टीवी वगैरह सब हटा दी थी। अब शाम के टाइम क्या करते हैं? हैं? शाम के टाइम हम पाँचों जने इकट्ठे होते हैं और हम प्रथमान योग के सारे ग्रंथ पढ़ते हैं। आपको वो सीरियलों से ज्यादा मजा आएगा। आप प्रथमान योग के प्रसंग पढ़ो, आप ये पढ़ो, प्रद्युम्न पुराण पढ़ो। हुँ? मेरा बेटा छोटा सा है, 10 साल का, उसने प्रद्युम्न चरित्र सबसे पहले पढ़ा, उसको बहुत मजा आता है। धर्म परीक्षा पढ़ो, हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, बच्चे लोटपोट हो जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते। आया समझ में? पद्म पुराण में ऐसे गजब गजब के प्रसंग हैं, वो आप देखिए। मतलब अरुचि होने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। अगर अपने को अध्यात्म की रुचि है, तो मैं आपसे कह रहा हूं, उस दिन भी मैंने कहा था, प्रथमानुयोग सबसे व्यापक अनुयोग है। आप उसमें से सब चीजें निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज और मैं कहता हूं, उस सभा में नहीं कह पाया, प्रथमानुयोग पढ़ने में सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग बाग अपने आचरण को ग्रंथों से जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो प्रथमानुयोग में कभी कभी कोई ऐसे प्रकरण भी आ जाते हैं जो वास्तव में प्रशंसनीय नहीं है, और हम उनका उदाहरण लेकर के अपनी बात को सही सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई भाई भाई झगड़ते हो, अपन उनको समझा रहे, भाई तुम जैन हो यार, क्या क्या करते हो तुम समझदार हो, तुमको आपस में नहीं झगड़ना अरे उसमें क्या है, भरत बाहुबली लड़े थे, हैं? तो उसने प्रथमानुयोग को शस्त्र बना लिया। खैर वो 8वें अधिकार के समय अपन चर्चा करेंगे। प्रथमानुयोग पढ़ते समय सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो विपरीतता का, जैसे साफ शब्दों में कहूं तो जैसे जो अपनी शुद्ध आमनाएं है, शुद्ध आमनाएं से विपरीत कथन प्रथमानुयोग में बहुत मिलते हैं। और मैं इतनी देर से इसी बात पर इशारा कर रहा था कि मिलावट बहुत हुई है, बहुत जगह हुई है, वो अपने को समझना पड़ेगा, है ना। जो मैं कह रहा था वो बात अधूरी रह गई कि जो संस्कृत में लिखे हुए छंद है वो तो लोग बाग देखते नहीं है। अब अनुवादक ने जो अनुवाद कर दिया, संपादक ने जो संपादन कर दिया, उसी को पढ़ करके और वैसे ही समझ लेते हैं कि आचार्य ने ऐसा लिखा। वो पढ़ना भैया बहुत जरूरी। हाँ भैया जी हमारे मंदिर में भी ऐसे बहुत ग्रंथ हैं, तो उनमें शुभचंद्राचार्य की ग्रंथ हैं, उनमें पांडव पुराण भी शायद शुभचंद्राचार्य का है। हम्म तो जब पांडव पुराण हमने पढ़ा तो ऐसा लगता है राग का पोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, और फिर संस्कृत की लाइन भी मिलाई मैंने, हम्म हम्म हम्म। तो लाइन भी वही आचार्यों की लाइन से मैच कर रही थी। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि बहुत से ग्रंथ इस तरह के हैं, तो सावधानी बहुत जरूरी है। क्योंकि भट्टारक युग में भी बहुत सारे ग्रंथ, खास तौर पे प्रथमान युग के ग्रंथ भट्टारक युग में बनाए गए हैं ज्यादातर। तो उनमें से जो अपने तत्व की बात अपने को मिले, उतना उतना ग्रहण करना, बाकी ग्रहण मत करना। इतनी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। जो आप शुभचंद्र जी की कह रहे हो, शुभचंद्र भट्टारक थे, आया समझ में? भट्टारक शुभचंद्र थे, वो मुनिराज नहीं थे, ये समझना। वैसे भट्टारक मुनिराज, मुनियों की भी पदवी हुआ करती थी पहले। पहले जो ग्रंथ रचना का विशेष कार्य करते थे, ऐसे मुनियों को भी भट्टारक संज्ञा दी जाती थी। तो बाद में तो फिर वो पद्धति बदल गई, वो सब आपको ध्यान है ही सही। तो मेरा कहने का आशय यही है कि प्रथमानुयोग पढ़ने में सावधानी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
हमें क्या ग्रहण करना है, दिमाग में पहले से अपना फोकस क्लियर रखना पड़ेगा कि हमको इसमें से वीतरागता, अहिंसा, देवशास्त्र गुरु का सही स्वरूप है तो वो, सात तत्व की बात है तो वो, बंध मार्ग, मोक्ष मार्ग कैसा क्या है, वो अगर बराबर चल रहा है उतना ग्रहण करना, और अगर बाकी में गड़बड़ आ रही है तो उसको छोड़ देना। ऐसा मेरा कहना है इसमें, है ना? अभी समय भी भैया अपना जी हो एक गया है। लास्ट हाँ, क्वेश्चन और हाँ, पूछना हाँ, था बोलिए, बोलिए। कि जो तारण स्वामी थे तो वो अपने दिगंबर आचार्य थे? तारण स्वामी आचार्य तो नहीं थे मेरे ख्याल से, मुझे उनका इतिहास पूरा पता नहीं है, लेकिन शायद आचार्य तो नहीं थे मेरे ख्याल से वो। अच्छा, उनके में तो वो आचार्य ही मानते हैं, तो उनके ग्रंथ भी हैं हमारे मंदिर में, जैसे तारण श्रापकाचार। हाँ, तो होंगे उसमें। अगर भाई सीधा सा है ना, अपना जो मार्ग है, वीतरागी मार्ग है, इससे विपरीतता नहीं आती है तो अपने को स्वीकार है, क्या दिक्कत है? अगर वीतराग मार्ग से विपरीतता नहीं आती है ना, अहिंसा खंडित नहीं होती, वीतरागता खंडित नहीं होती, देवशास्त्र गुरु का, सात तत्व का ये स्वरूप खंडित नहीं होता है, तो अपने को कोई समस्या नहीं। मुझे उनके बारे में ज्यादा इतिहास पता नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, है ना? मैं मतलब वो मुनि थे कि नहीं थे, मैंने उनके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है असल में, सही बात तो बताऊं। उनके ग्रंथ जरूर हैं, और गुरुदेव ने भी उन पर प्रवचन किए हैं, ऐसा मैंने सुना है। कुछ अभी प्रकाशन भी हुए हैं गुरुदेव के प्रवचनों के, तारण स्वामी के ग्रंथों के ऊपर। शायद अध्यात्म के ग्रंथ ज्यादा लिखते थे वो, ऐसा सुनने में आया है। मैंने ज्यादा, वास्तव में मेरा अभ्यास नहीं है उनके ऊपर, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, है ना, समय हो गया है। कुल मिला के ये जो पैराग्राफ है बहुत काम का है। अभी समय ज्यादा हो गया, अपन इस पर कल और बात करेंगे इसी पैराग्राफ पर, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पंचम काल, वो भी हुंडा सर्पिणी का। तो जैन मत में भी बहुत से ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपनी मनमानी बातें जैन शास्त्रों के नाम पर चला दी हैं, तो उनसे बचकर रहना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं, है ना? शेष चर्चा कल करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।